हेलो एवरीवन, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आपके लिए जो आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है 18 अगस्त 2024 को एलटी मैथमेटिक्स का, उसके फिजिक्स सेक्शन में एक क्वेश्चन बना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, उसका सल्यूशन लेकर आए हैं। क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत से स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, जो इसका करेक्ट आंसर जानना चाह रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे जो मैसेज मिले हैं, तो उनके बिहा पर मैं ये सोल्यूशन बना रहा हूँ, क्योंकि सभी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि कुछ मैसेजेस का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया है, जिसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर, एक स्टूडेंट लिखते हैं कि सर प्रणाम, मुझे यूके ट्रिपल एस सी एस टी आर वाले क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। उसका आंसर कोई 0.8 बता रहा है और मैंने 1 मीटर लगाया है, सर क्या सही है? एक लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, यूके ट्रिपल एस सी एस टी आर के क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आपसे रिक्वेस्ट है इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दें, थैंक्स इन एडवांस। ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, सर एस टी आर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हेलो सर, यूके ट्रिपल एस सी एस टी आर वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्या आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? शुक्रिया। ऐसे बहुत से एसएमएस मिले हैं, राइट? तो उसी के आधार पर हम लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी कंफ्यूजन होगा इस वीडियो के बाद वो क्लियर हो जाएगा, राइट? अब जरा देखिए, पहले हम लोग ना क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था, रॉड 1 मीटर लॉन्ग इज मूविंग along its length with the velocity 0.6 c. What will be its length as it appears to an observer moving with the rod itself? कुछ चीजें हैं जो आप पहले यहां पर नोट कर लें, जैसे रॉड इज मूविंग along its length, राइट? पहला। दूसरा, ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर मूविंग विद द रॉड इटसेल्फ, जो ऑब्जर्वर है वो रॉड के साथ ही चल रहा है, राइट? तो उनके जो ऑप्शन आपको दे रखे थे, पहले वो देख लीजिएगा क्या क्या था। पहला ऑप्शन था 0.8, दूसरा था 1 मीटर, तीसरा था 0.36 मीटर एंड चौथा था 0.6 मीटर। सबसे पहले हम लोग कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके लिए हम लोग दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग रॉड को रख रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पर है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, इसका हम ओरिजिन लेट्स सपोज ओ ले लेते हैं और इसको हम एस फ्रेम ले लेते हैं, राइट? और ये रेस्ट पर है। ये जो फ्रेम है इसको मान लेते हैं एस प्राइम फ्रेम, और ये जो फ्रेम है वो ये रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में बी वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन इसके पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम ले लीजिएगा, ये जेड प्राइम ले लीजिएगा, राइट? यहां पर भी ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब जरा देखिए, जो एस प्राइम फ्रेम है वो क्या चल रहा है? वी, मतलब वी वेलोसिटी से चल रहा है, पर कहां? पैरेलल टू दिस फ्रेम, मतलब अलोंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो v है वो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ दिस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। मतलब ये ऑब्जर्वर के, अगर आप देखोगे तो ये, अगर ये, क्योंकि ये रॉड इसमें है तो जो रॉड की वेलोसिटी है वो v होगी। तो इसका मतलब v इज व्हाट? v इज द वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, राइट? तो अब यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये एस प्राइम फ्रेम में है और मूव कर रहा है, एस फ्रेम आपका रेस्ट पर है, तो जो मूव कर रहा है तो साइमल्टेनियसली हमको इसके कोऑर्डिनेट को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस फ्रेम में जो इसका इस एंड का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्राइम, इधर क्या बनेगा? ये है x2 प्राइम। तो अब यहां पर जो रॉड का लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ होगा, क्या होगा? x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, दैट इज इक्वल टू L नॉट। इसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट लेंथ या एक्चुअल लेंथ। ये इसका रेस्ट लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, राइट? अब इसी रॉड को ऑब्जर्वर जो यहां पर रेस्ट पर है उसको मेजर करना है, तो साइमल्टेनियसली वो भी क्या करेगा? कोऑर्डिनेट लेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, t इज इक्वल टू 0 पर अगर ये है तो ये t इज इक्वल टू लेट्स सपोज t टाइम पर हम लोग मेजर कर रहे हैं, राइट? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों ऐसे थे, कॉन्साइड कर रहे थे।
तो आफ्टर टाइम टी वो यहां पहुंचा, किस स्पीड से, बी स्पीड से, और किधर है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए अगर आप ये बाय द वे पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर इसका इस एंड का कोऑर्डिनेट क्या लेगा, x1, इसका इसका क्या लेगा, x2। तो अब ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, x2 माइनस x1 वो हो जाएगा l, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एपेरेंट लेंथ, राइट, ये एपेरेंट लेंथ। तो ये ध्यान रखिए x2 प्राइम और x1 प्राइम इज व्हाट, एक्चुअल लेंथ, और x2 एंड x1, x2 माइनस x1 इज व्हाट, एपेरेंट लेंथ। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को, राइट, तो अब यहां पर अगर हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो जरा देखिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग यहां पर लगाएं, क्योंकि एसटीआर में हम लोग क्या लगाते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही करते हैं ना, ये तो पता होगा। अब जरा देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए x2 प्राइम, अब x2 प्राइम क्या है, दिस वन, क्योंकि यहां से यहां तक, भाई यहां से यहां तक ये x2 प्राइम तो है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो ये x2 प्राइम ये है और x1 प्राइम ये है, ये तो इसके पॉइंट है ना यहाँ पे, राइट। तो अगर हमको ये x2 प्राइम चाहिए तो आप एक बात बताइए, लेट सपोज t इज इक्वल टू 0 पर, यहां जरा समझना कि t इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट, यहां पर ध्यान दीजिए, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों यही हैं, ये भी मैं एग्जैक्टली यहीं पे बना देता हूं थोड़ा सा ताकि आप समझ जाएं ऐसे। तो इनके o एंड o प्राइम दोनों यही हैं, तो इस समय t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर है, जब ये t इज इक्वल टू t टाइम पर जाएगा तो वो यहां आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा, एक यहीं रहेगा, राइट। तो अगर वो यहां है तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये o हो जाएगा और यहां से o प्राइम, तो कितना हो जाएगा, v इंटू डिस्टेंस क्या बनेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो vt बन जाएगा। तो ये कितना है vt, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, जब वो यहां पे था और यहां से t टाइम है यहां, तो ये vt बनेगा। अब जरा देखिए x2 प्राइम क्या है, x2 प्राइम, x2 प्राइम x2 है, x2 प्राइम x2 और इसको हटा दो माइनस vt, तो कितना बनेगा x2 माइनस vt। अभी हमने ना ये ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये अगर आपने देखा होगा तो ये एसटीआर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो इसलिए आइंस्टाइन ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, वो गामा एक पैरामीटर दिया जिसकी वैल्यू है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, राइट। अब जरा देखिए, अब हम लोग सिमिलरली x1 निकालते हैं, x1 क्या होगा, सॉरी x1 प्राइम, x1 प्राइम जो होगा वो होगा, दिस इज द x1 प्राइम, राइट, x1 प्राइम, तो x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 और ये हटा दो माइनस vt, तो x1 प्राइम बचेगा, तो x1 प्राइम विल बी गामा x1 माइनस vt, राइट। अब जरा देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इज इक्वल टू गामा, ये बनेगा x2 माइनस vt माइनस x1, ये माइनस का फिर प्लस हो जाएगा vt से vt कैंसिल आउट, व्हाट यू विल गेट x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इज इक्वल टू गामा, ये बनेगा x2 माइनस x1। अब देखिए x2 प्राइम और x1 प्राइम ये कहां पर था, s प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट है, मतलब ये रेस्ट लेंथ होगा L0 और एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना, रेस्ट लेंथ बोल दीजिएगा या एक्चुअल लेंथ, और जो x2 और x1 है ऑब्जर्वर कर रहा है कहां से, रेस्ट फ्रेम से, राइट। तो ये क्या बनेगा जरा देखिए, जो x2 प्राइम और x1 प्राइम है वो है L0 एक्चुअल लेंथ गामा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा L। अब अगर यहां से आप देखोगे तो L क्या है, L इज इक्वल टू एपेरेंट लेंथ इज इक्वल टू L0 अपॉन गामा। गामा क्या है, गामा अभी मैंने आपको बताया था, गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, राइट। तो गामा की वैल्यू रखेंगे तो L इज इक्वल टू क्या बनेगा, L0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्योंकि गामा 1/, तो ऊपर जाके ये रहेगा, राइट। अब जरा देखिए जो v बाई सी होगा
जो v बाई सी होगा वो वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये जो वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, बिकॉज v बाई सी आपके पास लेस देन 1 होगी तो 1 में से माइनस, तो लेस देन 1 बनेगा। अब यहाँ पर ये भी, ये जो वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो लेट्स सपोज मैं थोड़ी देर के लिए 1/2 ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि भाई L नॉट ज्यादा बड़ा रहा होगा कि उसको 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो इसका मतलब, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि L इज लेस देन L नॉट। देखिए ये जो है ना, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। STR का कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर कोई एक फ्रेम या उस फ्रेम में कोई रॉड अगर क्या कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, मान लो S फ्रेम, अगर वो मूव कर रहा है तो इसमें जो ऑब्जर्वर होगा उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी उस रॉड की। अगर उसका लेंथ L है तो इसको अपीयर होगा कि वो लेंथ थोड़ा कम है, राइट। ये इसका कॉन्सिक्वेंसेज है। तो L इज लेस देन L नॉट। अब हम यहां से फॉर्मूले पे आ लेते हैं, क्योंकि सभी ने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। इस फॉर्मूले पे आइए और इस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा विशेषकर, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब आप लिखते हो तो L इज इक्वल टू आपने अप्लाई किया होगा L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पहले तो इसको ना वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, जब वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख रहे हो, ये जो v है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए कि v क्या है। v आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉड है। आप देखिए ना s के रिस्पेक्ट में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम बोल लीजिएगा, या विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम में क्या है, ऑब्जर्वर है, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बोल दीजिएगा। तो आपके पास जो v है ये है रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड ऑल्सो पैरेलल टू द रॉड। क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कॉन्ट्रैक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है, पैरेलल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ध्यान रखिएगा जो v है इस पे आप हमेशा जब भी आप इसको यूज करोगे, दिस इज द v रिलेटिव। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूला ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट चलिए समझ में आ गया होगा, हमने उसको प्रूफ भी कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिएगा एक फ्रेम है, मान लो ये एस फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम हम लोग ले सकते हैं, और यहां पर एक एस प्राइम फ्रेम है। अब ये एस प्राइम फ्रेम में रॉड है, तो रॉड को ही एस प्राइम फ्रेम मान लो, क्योंकि अगर ये वी से चल रहा है तो रॉड भी वी से ही चल रहा होगा, जो भी आपको दे रखा है। जैसे वी जो अभी है इस क्वेश्चन में गिवन है 0.6 c, तो रॉड भी उसी स्पीड से चल रहा है। अब अगर ऑब्जर्वर यहां होता तो आप स्पीड क्या लगाते, फिर सॉरी जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मिलता, क्योंकि ये हम लोग यहां पर L इज इक्वल टू क्या लगाते, L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और अगर हम जो v को देखेंगे तो v क्या होता, v होता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो हमें नहीं गिवन है। अब देखो अभी के जो क्वेश्चन में है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका है, रॉड का है। रॉड अगर ये इस फ्रेम में है और ये रॉड मूव कर रही है, तो इसका मतलब फ्रेम, रॉड मूव करने का मतलब, रॉड मूव करने का मतलब कोई फ्रेम भी मूव कर रहा है, तो आप एज अ फ्रेम उसको ले सकते हो। तो अगर ये मूव कर रहा है 0.6 c से, और ऑब्जर्वर भी यही है, क्योंकि देखिए ना ये कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ एज इट अपीयर टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द रॉड इटसेल्फ, वो रॉड के साथ ही चल रहा है। अब मुझे बताइए इस रॉड का स्पीड, इस रॉड का स्पीड, रिलेटिव स्पीड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा, भाई वो उसी स्पीड से ऑब्जर्वर भी चल रहा है, तो इसमें कोई रिलेटिव इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इस ऑब्जर्वर को जो कि क्या चल रहा है, रॉड के साथ ही उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या उसी स्पीड से है, तो इसको जो ये रॉड की लेंथ मिलेगी ना वो L नॉट ही मिलेगी, क्योंकि जब ऑब्जर्वर वही है। क्योंकि जब हम थ्योरी में भी ऐसा कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हम लोग थ्योरी में भी ऐसा कर रहे थे कि जब हम लोग यहां पर बोल रहे थे ना, जरा देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग यहां पर बोल रहे थे कि व्हाट इज द x2 प्राइम एंड x1 प्राइम, तो x2 प्राइम एंड x1 प्राइम, इसका मतलब आप उस समय ऑब्जर्वर कहां है, यही तो है।
इसी कोऑर्डिनेट में तो x2 प्राइम और x1 प्राइम को मेजर करते हुए क्या बोल रहा है, एक्चुअल लेंथ बोल रहा है, क्योंकि उस समय वो रिलेटिव, उस रॉड की कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो एक्चुअल लेंथ को मेजर कर रहा है। वैसे यहां पर भी है, जो आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में भी यही है सेम। जरा देखिए यहां पर भी आपके पास कहा गया है कि जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग विद द रॉड इटसेल्फ, तो उसके लिए कोई रिलेटिव स्पीड होगी नहीं, जैसे कि यहां पर आपके क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा, तो L इज इक्वल टू एल नॉट, और एल नॉट कितना है, जो एक्चुअल लेंथ है कितना है 1 मीटर। हेंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके कंफ्यूजन को, जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन मतलब मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे या अनदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के उससे, तो उनका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, और सभी जो इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन में है तो उनका भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर पूरा हुआ होगा। और इसी उम्मीद से कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और फर्दर जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसमें ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।